Hi everyone, welcome to my YouTube channel. Guys, in this video, I am going to discuss about SQL में order of execution कैसे होता है, किस तरह से SQL order of execution करता है, ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन किस प्रकार से होता है वो हम डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। आप मेरे साथ बने रहें, ठीक है। सबसे पहले हम एक टेबल क्रिएट करेंगे। हमने यहाँ पे सीक्वल क्वेश्चंस का डेटाबेस सिलेक्ट कर रखा है अपने सीक्वल सर्वर में, ठीक है। आप भी अपना सीक्वल सर्वर में कोई एक्स वाई जी जो डेटाबेस है उसको सिलेक्ट कर लीजिए। एंड उसके बाद एक एम्प्लॉय सैलरीज नाम से हम टेबल क्रिएट करेंगे। उसी के बेस पे हम स्टेप बाय स्टेप सीक्वल का ऑर्डर एग्जीक्यूशन देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने डिटेल्स ऑलरेडी नोट करके रखी थी रिगार्डिंग टेबल क्रिएशन, ठीक है। तो इसको मैं एक्सप्लेन करने के बाद मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। तो इसमें क्रिएट टेबल एम्प्लॉय सैलरीज नाम का टेबल क्रिएट करना है। एम्प्लॉय आईडी इंटीजर की फॉर्म में रहेगी। एम्प्लॉय नेम वैरकर 50, सैलरी इंटीजर की फॉर्म में, डिपार्टमेंट वैरकर 50 रहेगा, ओके। इंसर्ट इनटू कराएंगे जिसमें चार कॉलम्स हमारे इस टेबल में जो हम क्रिएट कर रहे हैं एम्प्लॉय सैलरी टेबल में, उसकी वैल्यूज इस प्रकार से है। डिपार्टमेंट, सैलरी, एम्प्लॉय नेम एंड एम्प्लॉय आईडी, ठीक है। अब इसको एग्जीक्यूट करा देते हैं। इसके बाद हम सीक्वल का ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन को डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो प्लीज इस वीडियो में बने रहें, ठीक है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के अलावा दूसरा वीडियो आपको नहीं देखना पड़ेगा रिलेटेड टू सीक्वल को ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन, ठीक है। ये इंटरव्यूज में फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछा जाता है, तो प्लीज इसको माइंड में रखें, ठीक है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, ये हम टेबल देख रहे हैं कि कौन सी टेबल हमने क्रिएट की। एम्प्लॉय सैलरी नाम की टेबल क्रिएट की हुई है जो सीक्वल क्वेश्चंस के डेटाबेस में क्रिएट हुई है, ठीक है। तो अगर यहाँ से देखना चाहो आप तो देख भी सकते हो टेबल्स में जाके। यहाँ पे एम्प्लॉय सैलरी नाम का डेटाबेस हमारा है, ठीक है। तो हम देख लें वैल्यूज का इंसर्ट करिए हमने, इसको एग्जीक्यूट करा। जैसे मैंने एग्जीक्यूट कराया देन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि टेबल की जो डिटेल्स है वो हमको दिख रही है, ठीक है। तो हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कशन करेंगे रिलेटेड टू ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे गाइस कि ठीक है, तो हम जो स्टेप्स अपने करेंगे तो हम एक क्वेरी लिखेंगे, ठीक है। उस क्वेरी के बेस पे आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू गाइस कि हाउ वी शुड राइट द क्वेरी, ठीक है। तो हम क्वेरी में हम क्या करेंगे कि क्वेरी में डिपार्टमेंट्स की डिटेल निकालेंगे, ठीक है। कुछ उसमें टैक्टिक्स कुछ डिटेल्स करके, ठीक है। टॉप 1% डिपार्टमेंट्स में जिसमें 55,000 से ऊपर की सैलरी होगी, ठीक है। तो हम सबसे पहले हम लिखेंगे सिलेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय सैलरीज से सिलेक्ट कराएंगे, ठीक है। एम्प्लॉय सैलरी से क्या सिलेक्ट कराना है, हम किस चीज की डिटेल्स लानी है। तो हम डिस्टिंक्ट मतलब डिपार्टमेंट की डिटेल लानी है। तो हम लिखेंगे डिपार्टमेंट, ठीक है। डिपार्टमेंट से एवरेज सैलरी लानी है, एवरेज सैलरी निकालनी है। एवरेज सैलरी को हम एलियास दे देंगे। ये हमने एलियास दे दिया है इसको, एवरेज सैलरी को, ठीक है। तो फिर उसके बाद हम डिस्टिंक्ट टॉप 1%, डिस्टिंक्ट टॉप 1%, डिस्टिंक्ट टॉप 1, डिस्टिंक्ट टॉप 1, ठीक है। टॉप 1 डिपार्टमेंट, ओके। उसके बाद हम क्या करेंगे गाइस कि हम यहाँ पे वेयर क्लॉज का यूज करेंगे। वेयर सैलरी ग्रेटर देन 50,000, वेयर सैलरी ग्रेटर देन 50,000, ओके। ग्रुप बाय करा देंगे, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट, हैविंग क्लॉज भी लगा देंगे इसमें। हैविंग एवरेज सैलरी 50,000, 55,000, ठीक है। 55,000, ठीक है। ऑर्डर बाय डिपार्टमेंट, ठीक है। ये मैंने जॉब लिखा हुआ है जिसमें हमको क्या होगा कि हमको टॉप 1% डिपार्टमेंट्स में से एवरेज सैलरी निकालेंगे। तो एवरेज सैलरी 50,000 होनी चाहिए। ग्रुप बाय डिपार्टमेंट करेगा
हैविंग एवरेज सैलरी, मतलब सैलरी 50,000, एवरेज सैलरी 55,000 होना चाहिए। तो हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है हमारा। वंस वी हैव executed then we got the finance 75 लावरा, यानी कि 75,666, राइट। ये हमें डिटेल्स प्राप्त हुई है इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करने पे। ठीक है। तो अब हमको कैसे पता लगेगा कि किस तरह से ये मतलब ऑर्डर फॉलो हो रहा है। ठीक है गाइस। तो हम क्या करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल, अभी यहाँ पे सबसे पहले जो ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है वो फ्रॉम एंड ज्वाइंस का एग्जीक्यूट होता है। ठीक है। तो सबसे पहले कोई भी सिक्वल क्वेरी आप रन करोगे देन फ्रॉम एंड ज्वाइंस एग्जीक्यूट के पहले होता है किसी भी सिक्वल क्वेरी में। उसके बाद वेयर क्लॉज आता है, यहाँ पे वेयर वेयर क्लॉज है। तो उसके बाद वेयर क्लॉज आता है। उसके बाद वेयर क्लॉज के बाद ग्रुप बाय आ रहा है सिक्वल क्वेरी में जो हमने लिखा हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पे ग्रुप बाय भी आता है। ठीक है। और देन पोस्ट ग्रुप बाय हैविंग क्लॉज लिख चुका हूं मैं। उसके बाद हैविंग क्लॉज के बाद ठीक है, ग्रुप बाय हैविंग क्लॉज के बाद, ठीक है, सिलेक्ट आएगा। फिर डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट आता है जो हमने लिख रखा है। ठीक है। फिर ऑर्डर बाय आता है। फिर टॉप आता है। इस क्वेरी के अकॉर्डिंग ये डिटेल्स आएगा। तो आपको कोई भी जॉब जब आपको दिया जाएगा आपको करने के लिए, क्वेरी लिखने के लिए, देन आपको ध्यान रखना है कि फ्रॉम एंड ज्वाइन सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है, देन वेयर क्लॉज यूज होता है, फिर ग्रुप बाय, फिर हैविंग। अगर नहीं है तो आप स्किप करते जाएंगे बट सीक्वेंस वही रहेगा। फिर सिलेक्ट, डिस्टिंक्ट, ऑर्डर बाय एंड टॉप। ये ऑर्डर है, इसमें कोई भी अगर डिस्टिंक्ट वैल्यू यहाँ पे नहीं निकलवा रहा है, टॉप 1% ही निकलवा रहा है, देन यू हैव टू एलिमिनेट। ओके। बट फ्रॉम एंड ज्वाइन वेयर ग्रुप बाय हैविंग सिलेक्ट डिस्टिंक्ट ऑर्डर बाय एंड टॉप, ये है। अब इसी प्रकार से मैं एक और जॉब लिख के दिखाता हूँ आपको। ठीक है। आप मान लो सपोज दैट कि हमने एक, यहाँ पे एक कॉपी कर लेते हैं ये वाला जॉब। ये वाला जॉब अगर कॉपी करें तो अगर हमारा ए हमने जो लिखा है अगर ये गलत है, इसको हम वेरीफाई करना चाहते हैं, तो मैंने एलियास दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है। एलियास से भी तो एग्जीक्यूट होना चाहिए ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम गाइस कि हम एवरेज सैलरी की जगह पे हम यहाँ पे एलियास दे सकते हैं, राइट। जब एलियास देके एग्जीक्यूट करेंगे तब अगर एग्जीक्यूट होना चाहिए, अगर ये ऑर्डर फॉलो नहीं हो रहा है, ठीक है, देन वी विल एग्जीक्यूट। You can see we have successfully received error, invalid column name average salary। ठीक है। मीन्स we, फॉर एग्जाम्पल, हैविंग के बाद सिलेक्ट आता है तो हैविंग के बाद सिलेक्ट आएगा। जब सिलेक्ट आएगा देन देन ओनली वी कैन, मतलब हम इसको करा सकते हैं। ठीक है। क्योंकि जब कोई क्वेरी एग्जीक्यूट ही नहीं, वहां तक पहुंचा ही नहीं है, देन वी कांट डू एनीथिंग। ओके। आई होप, फॉर तो देन इसका मतलब क्या है, ये हमारा करेक्ट जॉब है, करेक्ट क्वेरी लिखा है हमने। ठीक है। अब ये जो क्वेरी लिखा है ये इनकरेक्ट लिखा है, बिकॉज इट डज नॉट फॉलो द ऑर्डर। इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट क्वेरी लिख दिया है हमने। ठीक है। ओके। तो आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू गाइस। ओके। तो इफ यू हैव एनी कंसर्न रिलेटेड टू दिस प्लीज लेट मी नो, डू लेट मी नो, सो दैट लेट्स सी। तो इतना क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल इसको नोट कर लो अपनी डायरी में। फ्रॉम एंड ज्वाइन सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा, देन वेयर, फिर ग्रुप बाय, फिर हैविंग, फिर सेलेक्ट, फिर डिस्टिंक्ट, फिर ऑर्डर बाय, फिर टॉप। इस क्वेरी के अकॉर्डिंग आप कोई भी दूसरा क्वेरी करोगे तो वो स्किप कर रहा है तो आप इसको भी स्किप करा देना। ठीक है। तो गाइज फॉर दिस वीडियो मतलब इतना ही। एंड यू कैन check it out my playlist which I have created for data science and data engineers for SQL only, and also I have done little bit Python as well. You can check it out. Okay. Thank you so much for watching this video. We will meet into another video, guys.